हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज की हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट चंबा को डिस्कस कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट चंबा को हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले के सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप उन्हें देख सकते हो या प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगी। बिलासपुर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का आई थिंक ये 5th पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के जो आपके लास्ट वीडियो में हमने राजा डिस्कस किए थे, राजा श्याम सिंह तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, राजा श्याम सिंह जो थे ये 1873 में इनका शासनकाल रहा था और 1904 तक। ठीक है, और 1904 में क्या होता है कि 1904 में भूरी सिंह जो कि चंबा रियासत के वजीर हुआ करते थे श्याम सिंह के समय। ठीक है, तो श्याम सिंह के समय ये चंबा रियासत के वजीर बने थे और राजा भूरी सिंह जो है ये 12 अक्टूबर 1904 में जो है चंबा रियासत के राजा बन जाते हैं। तो अब इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, राजा भूरी सिंह के बारे में यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा हैं। चंबा रियासत से क्वेश्चन इनसे जो है वो देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि भूरी सिंह के नाम पर जो है वो चंबा ज़िले में भूरी सिंह म्यूज़ियम भी स्थित है। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1904 को जो है वो भूरी सिंह चंबा रियासत के राजा बनते हैं और उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे सर चार्ल्स रिवाज। ठीक है, सर चार्ल्स रिवाज इनका नाम था और इनके द्वारा जो है राजा भूरी सिंह को गद्दी पर बिठाया जाता है। भूरी सिंह जो थे ये श्याम सिंह के भाई थे और श्याम सिंह के कार्यकाल में जो है वो 7 वर्षों तक ये चंबा रियासत के वजीर रहे और 1904 में ये राजा बनते हैं। और 1904 के बाद 1906 की बात करें तो 1906 में जो है इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा KC जो आपकी KCIS नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को। तो ये उपाधि इन्हें दी गई थी। तो चंबा रियासत के भूरी सिंह को जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा 1906 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद जो है 1908 ईस्वी में सरकार ने वनों को 5 वर्ष के लिए चंबा रियासत को वापस दे दिया था। कब? 1908 में। अब यदि आप वीडियो सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो हमने पिछले राजाओं में देखा था। ठीक है, राजा आई थिंक राजा श्याम सिंह के कार्यकाल में हमने देखा था कि जो चंबा रियासत के वन थे वो पटे पर दे दिए गए थे 100 वर्षों के लिए अंग्रेजों को। ठीक है, 1908 में क्या होता है कि भूरी सिंह के समय 5 वर्षों के लिए चंबा के जो वन थे ये चंबा को वापस दे दिए गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1908 में जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया। तो चंबा रियासत में जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम है। भूरी सिंह म्यूजियम, फर्स्ट थिंग तो आपको ध्यान में रखना है ये म्यूजियम चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है और भूरी सिंह जो चंबा रियासत के राजा थे उन्हीं के नाम पर ये रखा गया इसका नाम। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में ये डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया था। इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट, तो ये भी नाम ध्यान में रखना है, डॉक्टर फोगल। ठीक है, 1908 में ये खोला गया। इसके अलावा 1910 ईस्वी में जो है चंबा शहर में एक बिजली घर का निर्माण किया गया और चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। तो चंबा शहर को बिजली कब प्रदान की गई? तो 1910 में जो है राजा भूरी सिंह के कार्यकाल में चंबा शहर में एक बिजली घर का निर्माण किया गया और चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई थी। भूरी सिंह के समय जो है वो सड़कों को सुधारा गया था, डाक बंगले भी बनाए गए थे। इसके अलावा 1905 में जो है जो चंबा रियासत में मिडिल स्कूल खोला गया था इससे पहले, तो 1905 में इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया था। इसके अलावा चंबा में जो है वो पुस्तकालय खोला गया और राजा भूरी सिंह ने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 टू 18। और इसी प्रथम विश्व युद्ध में राजा चंबा की रियासत के राजा भूरी सिंह ने जो है वो अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, जिसके बाद 1919 में यानी 1919 में जो है वो भूरी सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद जो है चंबा रियासत के राजा बनते हैं राजा टिक्का राम सिंह। ठीक है, टिक्का राम सिंह। तो भूरी सिंह के बाद राजा बनने वाले थे टिक्का राम सिंह, जिनका कार्यकाल जो है वो 1919 से 35 तक रहता है। तो 1919 में भूरी सिंह की मृत्यु हो गई और टिक्का राम सिंह जो है ये चंबा रियासत के राजा बन गए 1919 ईस्वी में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द राजा टिक्का राम सिंह की। राजा राम सिंह के नाम से पॉपुलरली इन्हें जाना जाता था। ठीक है,
फेमस है, टिक्का इनका नाम ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, दिया नहीं जाता, ठीक है। राम सिंह, राजा राम सिंह चंबा के राजा ये 1919 में बनते हैं। और राम सिंह को जो है पंजाब के उस समय गवर्नर हुआ करते थे एडवर्ड मैकलेगन, ठीक है, एडवर्ड मैकलेगन, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है 1920 ईस्वी में राजा राम सिंह को चंबा रियासत का राजा बनाया जाता है, ठीक है। राजा राम सिंह को रामकाज का प्रशिक्षण देने के लिए जो है ईएम एटिंगसन को नियुक्त किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इस तरह से पूछा नहीं जाता एग्जाम में। इसके बाद जो है वो चंबा के राजा ने जो है वो इस चंबा रियासत में 15 स्कूल खोले। अब 1908 में हमने देखा, सॉरी 1908 नहीं, 1905 में हमने क्या देखा, बोरी सिंह के समय में जो मिडिल स्कूल था उसे हाई स्कूल बना दिया गया था। और राजा राम सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था कि चंबा रियासत में 15 और स्कूल खोले गए थे, ठीक है। राजा राम सिंह ने अपने भाई मियाँ केसरी सिंह को अपना वजीर नियुक्त किया। चंबा नूरपुर रोड, चंबा भरमौर रोड और चंबा में ही आपका एक स्थान स्थित है कियानी, इसके पास जो है वो रावी नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा मल निकासी व्यवस्था, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए टैंक का निर्माण, ये सभी कार्य जो है वो राम सिंह के कार्यकाल में हुए थे। इसके बाद वर्ष 1935 की बात करते हैं तो 1935 ईस्वी में जो है वो राजा राम सिंह की लाहौर में 45 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। तो 1919 में ये राजा बने, ठीक है। जो पंजाब के गवर्नर थे एडवर्ड मैकलेगन, इनके द्वारा इन्हें गद्दी पर बिठाया गया। इन्होंने जो है वो 15 स्कूल खोले चंबा में। इसके अलावा कई सारे और कार्य किए, जिस तरह से रोड्स का निर्माण किया, मल निकासी व्यवस्था को सुधारा, पीने के पानी के लिए टैंकों का निर्माण किया। तो इसके बाद जो है 1935 में 35 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आगे चलकर इन्हीं का बेटा राजा लक्ष्मण सिंह जो है 11 वर्ष की आयु में चंबा का राजा बनता है। तो ये चंबा का राजा लक्ष्मण सिंह जो था ये चंबा का अंतिम राजा था, जो कि 11 वर्ष की आयु में चंबा रियासत का राजा बना था। कब? 1935 में, जब राम सिंह टिक्का राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो चंबा राज्य की आय जो है वर्ष 1935 में पूछी जाती है तो ये 9 लाख रुपए अधिक हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चंबा रियासत के अंतिम राजा थे। तो पूछा जाए कि चंबा रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो ये राजा लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है। ये 1935 में चंबा रियासत के राजा बनते हैं और इसके बाद 15 अप्रैल 1948 को जो है वो चंबा रियासत हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन जाती है। तो चंबा रियासत, जो चंबा ज़िला है, ये पुराने हिमाचल में आता है। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पुराने हिमाचल और नए हिमाचल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो चंबा जो आपका ज़िला है, ज़िला चंबा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी ज़िले 15 अप्रैल 1948 में बने हैं वो सभी पुराने हिमाचल में आते हैं, क्योंकि इन्हीं ज़िलों को इकट्ठा करके जो है वो चंबा जो हिमाचल प्रदेश था इसे फॉर्म किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। तो ये चंबा रियासत के अंतिम राजा हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये राजाओं का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। हमने पहले वर्मन उपनाम वाले राजा देखे, उसके बाद सिंह उपनाम वाले राजा देखे, ठीक है। कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप रेगुलर तरीके से इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं चंबा ज़िले के मेले, मंदिर, कला एवं संस्कृति। जो इम्पॉर्टेंट है ज़िले से उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, तो आर्ट एंड कल्चर का जो आपका एलोबरेट पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो भी आर्ट एंड फेयर्स, इसके अलावा जो भी कल्चर है उन्हें हम अलग सेशन में डिस्कस कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं मेले, मंदिर, कला एवं संस्कृति की। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चंबा में स्थित मंदिर और मेलों की। तो मंदिर तो वैसे कई सारे हैं, उन्हें हम डिटेल सेशन में डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि चंबा में स्थित है आपका 84 मंदिर, जो कि 84 मंदिरों का समूह है, ठीक है। 84 मंदिर, ठीक है। ये चंबा रियासत के चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर इलाके में पड़ता है। इसके अलावा और भी मंदिर है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसे कि साहिल वर्मन ने बनाया था, चामुंडा देवी मंदिर है, हरिराय मंदिर है। इसके अलावा छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनके आपको फिलहाल नाम ही याद रखने, डिटेल में हम इन्हें आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही चंबा में लगता है आपका मिंजर मेला, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
तो मिंजर मेला जो है इसे भी साहिल वर्मन ने शुरू किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मिंजर मेला जो चंबा का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, किसने शुरू करवाया था, तो ये साहिल वर्मन ने शुरू करवाया था। और जो मिंजर का अर्थ होता है, मिंजर का अर्थ होता है मक्की का सिट्टा, जिसे रावी नदी में बहा जाता है। चंबा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मिंजर मेला लगता है और मिंजर का अर्थ होता है मक्की का सिट्टा। मिंजर मेले की शुरुआत जो है वो साहिल वर्मन ने करवाई थी। ठीक है। इस मेले के दौरान जो है वो चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है और मेले को जो है वो राजा प्रताप वर्मन द्वारा कांगड़ा शासक पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। तो एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंबा जिले के किस मेले को जो है वो राजा प्रताप वर्मन द्वारा कांगड़ा शासक पर विजय का प्रतीक माना जाता है, तो ये मिंजर मेले को माना जाता है। ठीक है। ये मेला जो है वो अगस्त मंथ में लगता है, चंबा के चौगान मैदान पर होता है। ठीक है। चंबा में चौगान आपका स्थित है, वहीं पर ये मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर लगता है आपका सोही मेला। सोही मेला काफ़ी फेमस है। ये मेला भी साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। ये मेला जो है वो अप्रैल में लगता है, अप्रैल मंथ में ये लगता है और ये महिलाओं और बच्चों के लिए मनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में कई बार यही पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मेला जो है वो केवल महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चंबा का सोही मेला है। ठीक है। साहिल वर्मन की पत्नी का नाम था रानी नैना देवी या सुनैना देवी भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने जो है वो राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए बलिदान दिया था और ये मेला उसी प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, सोही मेला। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी क्षेत्र में जो है लगती है आपकी फूल यात्रा। फूल यात्रा, तो फूल यात्रा भी यहाँ पर लगती है। इसके अलावा भरमौर यात्रा लगती है, छतराड़ी यात्रा लगती है और मणिमहेश यात्रा। मणिमहेश झील कहाँ पर है, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहीं पर लगती है आपकी मणिमहेश यात्रा, जो कि अगस्त सितंबर महीने में लगती है। इसके अलावा नवाला, जो आपका नवाला होता है, ठीक है, ये गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जिसमें शिव की पूजा की जाती है। ये भी चंबा का फेमस है। ठीक है। इसके साथ ही बात करते हैं चंबा रुमाल की और चंबा चप्पल की। तो चंबा रुमाल एक तो हो गया आपका रुमाल और एक हो गया चंबा चप्पल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों को जो है वो जीआई टैग मिल चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध चंबा रुमाल और चंबा चप्पल फेमस है, दोनों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दे दिया गया है। ठीक है। इसी के साथ जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है कि जो चंबा शैली की चित्रकला है, इसका उदय जो है वो किसके समय में हुआ था, तो नाम याद रखना है आपको, उदय सिंह। तो चंबा शैली की चित्रकला का उदय जो है वो उदय सिंह के समय में ही हुआ था। तो उदय सिंह के समय में हुआ था। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर चंबा शैली के प्रमुख कलाकार थे, नाम आपको ध्यान में रखने, पहले का नाम है निक्कू, दूसरा है आपका छज्जू और तीसरा है हरकू। ये चंबा शैली के मुख्य कलाकार थे। ठीक है। और ये माना जाता है कि ये गुलेर से चंबा आए थे। ठीक है। इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने आपको। निक्कू, छज्जू, हरकू चंबा शैली के मुख्य कलाकार थे जो कि गुलेर से चंबा आए थे। इसी के साथ चंबा में जो है आपका रंग महल स्थित है, चामुंडा देवी टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है, ये सभी चंबा शैली में बने हुए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंबा का जो रंग महल है ये किसके द्वारा बनाया गया था, क्योंकि राजाओं के सेशन में हमने देखा था किस राजा के शासनकाल में जो है वो चंबा का रंग महल बना था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बात करते हैं लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य आपके फेमस है चंबा की, पहला आपका झांझर और दूसरा है नाटी। ठीक है। तो झांझर और नाटी जो है ये प्रमुख लोक नृत्य है चंबा डिस्ट्रिक्ट के। इसी के साथ यहाँ पर कोंजू चेंचलो, रंजू फुलमू, भुक्को गद्दी, ये फेमस गीत है। नवोदय स्कूल है चंबा डिस्ट्रिक्ट के सरौल में, और सरौल में जो है भेड़ प्रजनन केंद्र भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय स्थित है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, सुरगानी और करिया में। इसी के साथ चंबा में जो है वो चंबियाड़ी बोली जाती है, पहली आपकी चंबियाड़ी बोली जाती है, दूसरी आती है आपकी चुराही, जो कि चुराह चंबा क्षेत्र के चुराह इलाके में बोली जाती है। तीसरी पंगवाड़ी, जो कि चंबा के पांगी क्षेत्र में बोली जाती है, और भरमौरी और गद्दी, जो कि भरमौर के इलाके में बोली जाती हैं। ठीक है। ये लोक नृत्य गीत हो गए और इसके अलावा भाषाएं होगी चंबा रियासत की। ठीक है। बाकी जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है उन्हें हम आर्ट एंड कल्चर के अलग सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज।
इसी के साथ दो किताबें आपको ध्यान में रखनी है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। पहली आपकी मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा, और ये पुस्तक लिखी गई थी गरीब खान के द्वारा। ठीक है, मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित बुक है जिसे लिखा था गरीब खान ने। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको नाम ध्यान में रखना है और राइटर का नाम भी ध्यान में रखना है। और दूसरी है एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट्स, जो कि लिखी थी बीसी छाबड़ा। बीसी छाबड़ा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो चंबा रियासत से दो पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं चंबा रियासत की इकोनॉमी की। तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चंबा में रही, ये डाटा है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। या मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं तो ज़्यादा मैं इन पर फोकस नहीं करूँगा, आप खुद से जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि की बात करते हैं। तो चंबा में जो है वो 2010-11 में बात करें, 2010-11 में तो मक्की के अंतर्गत जो है वो 27,871 हेक्टेयर और गेहूं के अंतर्गत जो है वो 20,801 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। और 2010-11 के दौरान जो है वो चंबा में 32,946 मीट्रिक टन गेहूं और 75,503 मीट्रिक टन मक्की का उत्पादन हुआ था। चंबा जिले में जो है वो 14,803 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन जो है वो 2010-11 के दौरान हुआ था। इसके अलावा चंबा ज़िले में जो है वो काफ़ी सारे पशुओं की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, गाय, बैल, भेड़ें, बकरियां सहित कुल जो है वो 9,19,489 पशु 2007 तक थे। ये 2007 का डाटा जो भी बुक में दिया। इसके अलावा चंबा के सरौल में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र भी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी के साथ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, चंबा ज़िले में जो है वो दुग्ध योजना 1978 में शुरू की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। चंबा ज़िले में जो है वो दुग्ध योजना कब शुरू हुई थी, तो 1978 में जो है वो चंबा ज़िले में दुग्ध योजना की शुरुआत हुई थी। इसके साथ बात करते हैं चंबा ज़िले में जल विद्युत योजनाओं की। तो चमेरा मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपकी चमेरा जल विद्युत परियोजना है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि अलग अलग फेजेस में है, चमेरा 1, 2, चमेरा 2। इसके अलावा बैरा स्यूल, बैरा नदी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बैरा और स्यूल नदी जो है ये रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो बैरा स्यूल पावर प्रोजेक्ट भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा हडसर जो कि 60 मेगावाट कैपेसिटी का जल विद्युत ये आपका प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भरमौर जल विद्युत परियोजनाएँ जो हैं वो चंबा ज़िले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर चंबा ज़िले का स्थान। चंबा ज़िला जो है वो कौन कौन से प्लेसेस पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, यानी एरिया की। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से चंबा ज़िला जो है वो कौन से स्थान पर आता है। तो एरिया वाइज हम बात करें तो एरिया कितना है चंबा ज़िले का, 6,528 वर्ग किलोमीटर। 6,528 वर्ग किलोमीटर चंबा ज़िले का कुल क्षेत्रफल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है दूसरे नंबर पर। एरिया वाइज सेकंड प्लेस पर आता है। इसके साथ बात करें तो चंबा ज़िले में जो है वर्ष 2011 में सेब उत्पादन में जो है ये 5वें स्थान पर था। ये 2011-12 की बात की जा रही है, अभी प्रेजेंट टाइम का डाटा यहाँ पर नहीं है। तो 2011-12 में आपको ध्यान में रखना है ये 5वें स्थान पर था, किसमें, सेब उत्पादन में। इसी के साथ खुमानी उत्पादन में चौथे स्थान पर, अखरोट उत्पादन में दूसरे स्थान पर था और गलगल उत्पादन में चंबा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर था। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन की। एरिया वाइज हमने देख लिया, बाकी अब अदर आपका सेब उत्पादन में 5वें स्थान पर। और साथ ही में बात करें पॉपुलेशन की तो जनसंख्या में जो है वो हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में चंबा जिला जो है वो 7वें स्थान पर है। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं यही आपको मेनली ध्यान में रखने हैं। एरिया वाइज सेकंड स्थान पर है, पॉपुलेशन वाइज जो है वो 7वें स्थान पर है। इसी के बाद बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी जनसंख्या घनत्व की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से चंबा जिला जो है वो 9वें स्थान पर है, 9th प्लेस पर है। और लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में जो है वो हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है। ठीक है, जो कि 12वें और अंतिम स्थान पर आता है। 12 जिलों में 12वें और अंतिम स्थान पर आता है, किसमें, साक्षरता में। चंबा जो है लिंग अनुपात यानी जेंडर रेशो में जो है ये चौथे स्थान पर आता है। और चंबा ज़िले में जो है वो सबसे अधिक भेड़ें और बकरियां पाई जाती है। ठीक है,
सबसे अधिक भेड़ें और बकरियां कहाँ पर पाई जाती है, तो ये चंबा ज़िले में ही पाई जाती है। इसके अलावा चंबा में सबसे अधिक चारागाह हैं। चंबा शिशु लिंग अनुपात में चौथे स्थान पर है। जेंडर रेशो में भी आपका ये चौथे स्थान पर है, और जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशो है उसमें भी चौथे स्थान पर आता है। इसी के साथ चंबा ज़िले में जो है वो सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। तो हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िलों में से सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो ये चंबा ज़िले में ही करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको ध्यान में रखने, कौन कौन से प्लेस पर चंबा ज़िला आता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ जो थियोरेटिकल पार्ट था हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अलग अलग सेशंस में जो है वो राजाओं को देखा, इकोनॉमी को भी देख लिया, और आर्ट एंड कल्चर भी जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी का पोर्शन हम आर्ट एंड कल्चर के सेशन में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल्स हैं, जो छूटे हुए पॉइंट है, ठीक है, इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फिर उसके बाद हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।